विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी उस दिन हमने क्या और किस तरह से ट्रेड किया ऑन द लास्ट एक्सपायरी डे. ओके, सो बिफोर टेकिंग यू थ्रू दैट, दीज आर द वीडियो सेटअप्स जो मैं हर रोज़ डालता हूँ. सो इफ़ यू नोटिस द सेटअप फॉर 19th, 20 एंड 21, अगर आप ये तीनों सेटअप की अगर आप गो थ्रू करो, अगर आप उसे सुनो, तो यू विल गेट टू नो कि देर वॉज अ मोमेंटम विच वॉज क्वाइट वेरी एक्सपेक्टेड. वी न्यू कि कुछ तो बड़ा कुक हो रहा है, कुछ तो बड़ा पक रहा है, एंड दैट इज़ वॉट वी हैव बिन हंटिंग ऑन ईच एंड एवरी डे. ओके, जो फाइनली थर्सडे के एक्सपायरी में ब्लास्ट हुआ. यू कैन श्योरली सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. आप ये यूट्यूब चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करो, सो दैट यू ऑल्सो नो स्टार्ट गेटिंग ये जो वीडियो सेटअप्स में जब मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पोस्ट करता हूँ, ये आपके थोड़ा सा हेल्प कर सके आपके लाइव ट्रेडिंग में. नाउ वी विल मूव टू द टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं ट्रेड्स पोस्ट करता हूँ. सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल वेयर वी बिगिन आवर ट्रेड्स. यहाँ पे लाइव ट्रेड्स विद लाइव एक्सप्लेनेशंस एंड लाइव गाइडेंस आप लोगों को दिया जाता है. सो दिस इज हाउ वी बिगिन आवर डे. आप इसको पढ़ सकते हो ना बाय पॉजिंग एंड प्लेइंग दी वीडियो एज यू वांट टू. सो यहाँ पर हम सी एंड पी सजेस्ट करते हैं आपको जो आपको वॉच लिस्ट में ऐड करनी है. Okay, then I will keep giving in the commentary as to what is happening, where do I see Bank Nifty and Nifty to be trading. यहाँ पर निफ्टी ने ओपन करते ही अपना जो एक फर्दर रेजिस्टेंस था उसको टेस्ट करने की कोशिश की. देयर वाज क्वाइट अ गुड अग्रेशन ऑन टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ, जहाँ पे इट वाज इंडिकेटिंग कि ये फर्दर ब्रेक कर सकता है. ओके, दैट विद द प्रीएम्पशन ऑफ दैट ट्रेड हमने यहाँ पर 395 और 88 में एंट्री की. दिस वाज 33,900 CE एंड 15,100 CE, जो हमने यहाँ पर 395 और 88 रुपये में एंट्री की. बट एज सुन एज वी वर क्वाइट अवेयर कि यहाँ पर वो रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, सो आई डिडंट वांट टू टेक टू मच ऑफ रिस्क. सो जैसे मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ से ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की इंडिकेशंस आ रही है, यहाँ पर शायद वो रिट्रेसमेंट टेस्ट करके फिर से फर्दर ब्रेकआउट दे सकता है. सो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क व्हाट वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पर अभी पुल आउट कर लेते. वी एग्जिट आवर दिस द इनिशियल सी. सो 395 और 88 में हमने जो यहाँ पर एंट्री की थी, वी पुल्ड आउट आवर ट्रेड इवन बिफोर द SLs जो हमने वहाँ पर डिसाइड की थी. So we exited that trade with quite minimal risk, or rather quite minimal losses. So after retracement was completed, we entered into the same C at 412 and 84. Okay, 412 और 84 में हम लोगों ने सेम सीज में एंट्री की है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है. 33,900 CE एंड 15,100 CE, इसको हमने यहाँ पे 412 एंड 84 में एंट्री की है. There was a quite a good indication कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो चुका है. Now still there was another channel resistance which was here. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला था जिसको हम ब्रेकआउट करने का वेट कर रहे थे. Finally it did broke out. So as we began getting into the profit zone from 412 to 451, then 84 to 92, it kept moving on. Okay, ये आगे बढ़ता रहा and we had created some heavy amount of cushions with our पोजिशंस. एंड नॉर्मली व्हाट वी डू, जैसे ही हमें अच्छा खासा गेन दिखता है, देन वी ऑफलोड एटलीस्ट 40 और 50% ऑफ द पोजिशन विद द वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. फिर जो बचा हुआ रहता है उसके हम दो पार्ट्स क्रिएट करते हैं. उसका जो एक पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉस्ट पे, और जो सेकेंड पार्ट होता है उसे हम ट्रेल करते रहते हैं. ओके, सो आई विल कीप प्रॉम्प्टिंग यू कि एज वी आर अप्रोचिंग एनी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, आई विल आस्क यू कि अभी हम रेजिस्टेंस के करीब टेस्ट करने जा रहे हैं. सो बी वेरी कॉशियस, यहाँ से क्वाइट पॉसिबल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. सो दोज इंडिकेशंस एंड गाइडेंस विल बी देयर फॉर यू टू, सो यू नो व्हाट नीड्स टू बिन, और आपको किस तरह से प्रिपेयर्ड रहना है. ओके, फिर वो आगे और हम बढ़ते हैं. देन देयर वाज अ वेरी गुड अमाउंट वेरी गुड इंडिकेशन दैट वी वर गेटिंग ऑन बोथ द इंडाइसेस. हियर वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो विद द इंडिकेटेड टारगेट्स एंड एवरीथिंग दैट वी हैव प्लान, वो फर्दर हिट हो जाएगा. फिर हम आगे बढ़ते. देन वी वर अवेयर कि 34,000 पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, दैट बीइंग एन ओवर रेजिस्टेंस. सो वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ था, बट सिंस आवर एंट्री वाज क्वाइट लो, वी हैव एंटर्ड समवेयर अराउंड हियर at 926, we have entered somewhere around 33,725. So and currently now it is at 33,900. So we do have very huge amount of cushion onto our trades, जो हम comfortably उसे hold करके रख सकते हैं while it retraces, test and again resumes the rally. So ये हुआ हमारा. Then there was some decent amount of retracement which has taken place, where we did not panic कि हमें यहाँ पे सारा का सारा क्लोज करके बुक करके बंद कर देना है. वी डिड नॉट पैनिक आउट देयर. वी वर अवेयर कि यहाँ पे क्वाइट हैवी अमाउंट ऑफ पुट शॉर्ट्स सो फार हैव बीन क्रिएटेड, गुड अमाउंट ऑफ कॉल लॉन्ग्स हैव बीन क्रिएटेड, बट देयर वाज स्टिल हैवी अमाउंट ऑफ कॉल शॉर्ट विच आर येट टू बी कवर्ड. तो वो इंडिकेशन सारी थी यहाँ पर. ओके,
सो दैट वाज दी वन ऑफ रीज़न हमने डिसाइड किया कि हम पोजीशंस को एंटायरली क्लोज नहीं करेंगे, वी विल कीप ट्रेलिंग इट विद हैवी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, वी विल कीप आवर सम अमाउंट ऑफ लॉट्स एट कॉस्ट, जहाँ पे हम एक्सटेंडेड रैली में भी हम पार्टिसिपेट कर पाए। सो यहाँ पे इफ़ यू सी देर वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट विच हैज़ टेकन प्लेस। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तगड़ा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था। दिस इज़ द सपोर्ट लाइन ऑफ अ वेरी वाइडर अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, जहाँ पे इट वॉज क्वाइट इंडिकेटिव कि यहाँ से वो सपोर्ट ले सकता है। ऑल्दो आवर इनिशियल पोजीशन वॉज स्टिल ऑन, हमारा ऑलरेडी एक पोजीशन चालू था 412 से लेके जो 650 प्लस हो चुका है। हमने क्या किया, हमने वहाँ पे और एक एंट्री ले ली with another C which is 34,400 C and 15,200 C। यहाँ पे हमने हमारा सेकेंड ट्रेड इनिशिएट किया at the cost of 290 and 77, okay, and after we have entered into it and the stop loss which we have taken was quite small, बैंक निफ्टी पे 25 रुपी and निफ्टी पे 7 रुपी का हमने एक स्टॉप लॉस लिया था, बिकॉज वी वर क्वाइट श्योर कि यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो काफ़ी वो ड्रैग होने वाला, अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ देन इट इज़ क्वाइट इंडिकेटिव कि वो काफ़ी अच्छा और फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू टू द एंड ऑफ द सॉर्ट ऑफ एंड में हुआ क्या। दिस वॉज द एक्सपेक्टेड सॉर्ट ऑफ द रैली विच वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग सिंस पास्ट 3 years। ये वो रैली थी, ये वो ब्लास्ट था जो हम पिछले 3 दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड देन यू गेट टू सी कि हम अभी कौन से लेवल्स पे कहाँ पर ट्रेड करें। तो जो हमने 412 में हमने जो बाई किया था, इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 845। 89 में जो खरीदा था विच इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 170। ये सेकंड पोजीशन है। जो 290 पे खरीदी थी वो 520 एंड यहाँ पे जो 77 में थी वो अभी 120 चल रही थी। ओके, देन इट फर्दर एक्सटेंडेड, पोजीशंस आर नाउ ट्रेडिंग एट 965 फ्रॉम 412, 184 फ्रॉम 89, 615 फ्रॉम 290 एंड 121 फ्रॉम 77। ओके, सो आई इंटीमेटेड ऑन द चैनल कि हम अभी एकदम पीक पर है, हम अभी एकदम टॉप पर है। दैट वॉज इंडीड फ्रॉम लो। देन आई इंटीमेटेड ऑल आवर चैनल मेम्बर्स कि अभी आपको यहाँ पर बुक करना है। सो दिस इज़ आई इंटीमेटेड बुक आउट एवरीथिंग यू गॉट। ओके, सो हमने बुक किया 962 में, हमने बुक किया 177 में, हमने बुक किया 612 में और हमने बुक किया 115 में। ओके, सो दैट वॉज द इंडीड अ वेरी फ्रूटफुल डे that we have been through on the last expiry. So now let me come back to the charts. So on the charts if you see, हमने यहाँ पर एंट्री की थी। This is the full on rally that we have captured. There was a bit of retracement. इस retracement का भी हमने यहाँ पर फ़ायदा उठाया by re-entering, by creating another position out here, and we got sort of dual profits on the same day. Okay, so we did capture 950 points rally on Bank Nifty, and on Nifty we did manage to capture 150 points rally. Now, so this is how आवर यूट्यूब हीरोज़ पोस्ट देयर प्रॉफिट वीडियोज़। ये जो हमारे यूट्यूब हीरोज़ होते हैं जिनके 4 लाख सब्सक्राइबर या 5 लाख सब्सक्राइबर्स, 2 लाख सब्सक्राइबर्स, काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं, वो ये सारे जो हीरोज़ हैं इस तरह से अपने प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब वीडियोज़ में पोस्ट करते हैं एंड फॉलोज़ उनके सॉर्ट ऑफ फैन फॉलोइंग बढ़ती है। सो दे प्रोबेबली शूट देयर वीडियोज़ एवरी डे। वो लोग शायद उनकी जो वीडियोज़ है वो रोज़ शूट करते होंगे, बट प्रोबेबली दे आर पोस्टिंग ओनली दोज वीडियोज़ जो जहाँ पर वो एक बड़ा सा प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, सो गाइज आई डिड मेक प्रॉफिट टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स गेन्ड एज सीन इन द चैनल एज वेल। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम कहाँ पर एंट्री किए, किस तरह से वो फर्दर सेशन फर्दर ट्रेंड अप हुआ, किस तरह से हम उसको ट्रेल करते गए, किस तरह से हमने सेकेंड पोजीशन ऐड की। सो मैंने भी उतने प्रॉफिट्स कमाए कि इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, बट आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन और रादर आई नेवर डिस्क्लोज कि मैंने कितना कमाया, कि दैट इज़ नॉट इन माई पॉलिसी। ओके, मैंने हो सकता है कि जो 26 लाख मैं इसमें बता रहा हूँ कि मैंने उससे कम कमाए हो, या हो सकता है कि मैंने 26 लाख से ज़्यादा भी कमाए। ओके, सो पॉइंट यहाँ पर आपके लिए ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ, कि या फिर वो जो यूट्यूब हीरो है जो कभी कभार आपको अपने वीडियो अपने चैनल में प्रॉफिट्स को पोस्ट करके आपको दिखा रहा है कि मैंने 10 लाख कमाए, मैंने 20 लाख कमाए, मैंने 2 करोड़ डाल के मैंने 10 लाख कमाए, मैंने 1 करोड़ डाल के मैंने 20 लाख कमाए। बिग डील गाइज। 1 करोड़ 2 करोड़ में 10 लाख 20 लाख कमाना इज नथिंग बिग आउट देयर। ओके, आपके लिए पॉइंट क्या होना चाहिए, रादर व्हाट यू गाइस डू, इसने 20 लाख कमा रहा है यार, इसने 20 लाख कैसे कमा लिया, देखते। ओके, वो थोड़ा बहुत चार्ट दिखा था आपको, मैंने यहाँ पे एंट्री की, मैंने वहाँ पे एग्जिट की, मैंने 20 लाख कमाए। गाइस डोंट लुक एट 20 लाख रुपए, लुक एट उसने कितने पॉइंट्स कमाए, लुक एट उसकी प्रोसेस कैसी, लुक एट उसके मेथड्स कैसे, लुक एट जिस तरह से वो आपको ट्रेड कर रहा है या जिस तरह से वो उसकी प्रोसेस फॉलो कर रहा है। आप भी वैसे प्रोसेस फॉलो करके आपके भी पैसे कुछ बन सकते हैं क्या? डोंट लुक या डोंट ड्रीम कि मैं भी उसके जैसे 20 लाख बना लूँगा। नहीं, आपके पास उतना कैपिटल नहीं है।
बट आप ये देख सकते हो कि वो जितना पॉइंट्स कमा रहा है, वो जितना पॉइंट्स कैप्चर करवाता है बेस्ड ऑन योर कैपिटल, बेस्ड ऑन योर रिस्क कैपिटल, क्या आप उतना नहीं तो कुछ तो कमा सकते हो कि नहीं। कि जब भी आप कोई बड़ा प्रॉफिट वाला वीडियो देखो तो उसमें ये इंश्योर करो कि उसने पॉइंट्स कितने कैप्चर किए। 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत ईजी होते हैं। ओके, इट इज़ नो बिग डील कैप्चरिंग 40 to 60 ऑड पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी। आप कोई भी एक राइट डायरेक्शन में एंटर करो बैंक निफ्टी में, आपको 40 से 60 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे। सो जस्ट डोंट ब्लाइंडली लुक एट कि इसने 20 लाख कमाया, इसने 25 लाख कमाया, इसने 10 लाख कमाया। गाइस, लुक एट दी कैपिटल दे आर यूजिंग। वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ लेके वो 10 लाख या 20 लाख कमा रहा है, वो 50-60 पॉइंट को लेके वो 10 लाख 20 लाख कमा रहा है, विच इज़ नो बिग डील। ओके, विच इज़ नो बिग डील। सो लेट मी शो यू समथिंग। सो दिस इज द ट्रेड समरी जो मैं एवरी डे चैनल में पोस्ट करता हूँ एज सुन एज वी एंड अप विद द ट्रेडिंग सेशन। ये हर रोज़ आपको चैनल में ट्रेड समरी मिलेगी विच यू कैन रिकनसाइल कि चैनल में किस लेवल पे ट्रेड्स दिए गए थे एंड वो जो प्राइस हम यहाँ पर सेल में बता रहे हैं वो हमने हिट किए कि नहीं किए वाइल वी आर इन द ट्रेड। ओके, सो इफ़ यू सी दीज आर रियल ट्रेड्स। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको नेगेटिव भी दिखेंगी और जो नेगेटिव्स आपको जो दिखेंगी वो आपके पुश एंड पुल ट्रेड्स होंगे। दिस आर दी अटेम्प्ट्स वेयर यू नो वेयर वी विल बी ट्राइंग टू सेव योर कैपिटल, क्योंकि बड़ा हिट लेके आपको नॉकआउट नहीं कर देना मार्केट से। दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। So this is so this is 3rd May, this is 4th May, this is 5th May. You can look, if you really wanted to look only at the profits, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि net profit is what. This is 6th May, this is 7th May. Okay, these are based on 1+1 lot of the bank nifty. Rather it will be better that अगर हम मल्टी लॉट्स के साथ अगर ट्रेड करते हैं then you do get a probability कि जहाँ पे आप इनिशियली हाफ लॉट्स को आप बुक कर सकते हो, जो आपके बचे हुए हैं आप उसको फर्दर एक्सटेंडेड रैली के लिए ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज विद ट्रेडिंग विद जस्ट 1 लॉट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, जहाँ पे आपको निफ्टी आपको 14 से 20 पॉइंट के बीच में आपको एग्जिट कंसिडर करना चाहिए, या फिर बैंक निफ्टी में यू शुड बी एक्सपेक्टिंग सम 40 to 60 ऑड पॉइंट्स ऑन अ डेली बेसिस एंड यू शुड बी एग्जिटिंग फ्रॉम द ट्रेड। अगर ऐसा कभी ऐसा ब्लास्टिंग ट्रेड होता भी है देन व्हाट यू शुड बी डूइंग इज आपका जो एसएल है, आपको उस एसएल को 60 पॉइंट में आपको सिक्योर कर लेना चाहिए और फिर आप फिर फर्दर एक्सटेंडेड रैली के लिए आप फोकस कर सकते हो। सो विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड्स फॉर दैट डे, आई एम नॉट सेइंग एज आई सजेस्टेड और आई जस्ट मेड अ डिस्क्लेमर कि मैं नहीं बताऊंगा या फिर मैं नहीं बता सकता कि मैंने उस दिन कितना कमाया। बट आई कैन श्योरली शो यू इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे हमने एग्जिट की थी हमने कितना कमाया, हमने कितना गवाया। सो इफ़ आई वुड हैव ट्रेडेड विद 2000 quantities, I have made 16 lakh of profits on Bank Nifty and I would have made 9.6 lakh of profit on Nifty, which is around 26 lakhs. अगर मैंने यहाँ पे 4000 क्वांटिटीज़ को लेकर ट्रेड किए, कंसिडर कीपिंग इट सेम एज एट 8000, I would be able to say that I managed 43 lakhs रुपीज़ की प्रॉफिट। बट दिस इज नन ऑफ योर इंटरेस्ट, या यहाँ पे आपका इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स इज उनके पॉकेट में पैसा बहुत कम होता है बट वो सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं। राइट, मेरे पास है खाली 20,000 या फिर मेरे पास है खाली 50,000, बट मैं सपने देखता हूँ कि मैं 50 लाख कमाऊंगा या फिर मैं 10 लाख कमाऊंगा या फिर मैं 2 लाख कमाऊंगा। गाइस, ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। यू हैव टू ट्रेड विद जीरो एक्सपेक्टेशंस वाइल यू आर ओनली फोकस्ड ऑन फॉलोइंग द प्रोसेस। आप प्रोसेस में फॉलो करो, आपको बेटर वे में आपको प्रॉफिट्स बनते हुए दिखेंगे। फॉर रीजनेबल रिटेल ट्रेडर दिस शुड बी योर एक्सपेक्टेशन कि अगर उस दिन मैंने 200 क्वांटिटीज़ ऑन द बैंक निफ्टी, अगर 750 क्वांटिटीज़ अगर ऑन द निफ्टी अगर मैंने ट्रेड किए होते तो ये मेरा सॉर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट मैंने प्रॉफिट बनाए होते। यू शुड बी लुकिंग एट कि आप जिस पे रिलाई कर रहे हो या फिर आप जिसके साथ ट्रेड कर रहे हो वो आपको कितने पॉइंट्स कैप्चर कराने में हेल्प कर पाता है, वो आपको कितने कंसिस्टेंट बेसिस पे वो आपको प्रॉफिट करा के दे पाता है। उसकी जो लॉसेस जब होते हैं तो वो क्या लॉसेस मिनिस्क्यूल होते हैं या क्या वो लॉसेस मैनेज्ड होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक दिन लॉस हो गया तो सारा का सारा आपका नहीं डूब गया। वो ये सारी चीज़ों को आपको फोकस करनी है। सो स्टॉप लुकिंग और हंटिंग फॉर प्रॉफिट वीडियोस की किसने कितना लाख बनाया या कि किसने कितने करोड़ रुपए बनाए। दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आपको उसमें सोचना ही नहीं है, आपको उसमें गिरना ही नहीं है। फोकस ऑन योर लर्निंग, फोकस ऑन योर कैपिटल, फोकस ऑन योर सॉर्ट ऑफ टारगेट्स कि आपको किस तरह से सीख के आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। ओके, the USP या फिर something unique that we are doing in the channel is in the AAA Trade Intellect channel, मैं इसमें अलग क्या कर रहा हूँ, with every trade that we are entering into मैं आपको उस ट्रेड के पहले क्या हो रहा है, ट्रेड के बाद क्या हो रहा है, अभी करंटली मार्केट में क्या हो रहा है, ये जो ट्रेड हमने किस लिए एग्जीक्यूट किया, क्या टेक्निकल पैरामीटर दिख गए या फिर क्या टेक्निकल रीज़न है वहाँ पे,
वो सारा मैं एक्सप्लेन आपको करता रहता हूँ। ये ऐसा होता है जैसे कि हम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आपको पीछे से कमेंट्री मिलते जा रही है कि अभी यहाँ पे ऐसा यॉर्कर आया या फिर ऐसे भी यहाँ से बाउंसर आने वाला है, सो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मैं बैट्समैन को मैं मिनट बाय मिनट उसको मैं बता रहा हूँ कि आपको अभी किस तरह से बैट करनी है, आपको भी कॉशियस रहना है, या आपको भी लॉफ्ट करके खेलना है, आपको भी अभी आपको किस तरह का बॉल आ सकता है। कि ये सारी कमेंट्री, ये सारी लाइव एक्सप्लेनेशंस और ये सारी लाइव गाइडेंस आपको इस चैनल में मिलेंगी, which is too much and immense amount of effort that I am putting into. So my request to you, I'm me being a well-wisher of each and every trader जो aspirant traders है, जो trader बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जिनको trader बनना है, to join this channel for once. You got nothing to lose out here. कि आप खाली चैनल में आके कुछ दिन बैठो, आपको ट्रेड नहीं करना मत करो, आप खाली चैनल में आके एक बार आप बैठ सकते हो, आप खाली उसको ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करो, ये शायद आपका लाइफ चेंजिंग एक्शन बन सकता है। दिस कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन योर ट्रेडिंग जर्नी फॉर योर ओन बेटरमेंट। Okay, let's try to be real. Let's try to stop dreaming by looking at someone else's profit. That is the only message to all of you. Thank you very much for watching this video. Please do subscribe to the YouTube channel and please do join the Telegram channel. The link to channel will be shared in the description box of this video. Thank you and do take care.